तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन पे FIR अभी तुरंत दर्ज हो, जब यहाँ सागर के देवरी पुलिस थाने में FIR दर्ज नहीं होने से नाराज ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज ने ज्ञापन सौंपने के तुरंत बाद सिलारी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम नेशनल हाईवे 44 पर किया गया, जिससे दोनों ओर हजारों की संख्या में 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब 3 घंटे तक चक्का जाम जारी रहने के बावजूद स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ता गया। जानकारी के अनुसार 6 फरवरी को UGC के समर्थन में आयोजित OBC SC ST वर्ग की आम सभा के दौरान वक्ताओं द्वारा ब्राह्मण समाज के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक भाषण दिए गए थे। इसी के विरोध में ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। FIR दर्ज कराने के लिए जैन समाज के अध्यक्ष रजनीश जैन भी ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के साथ थाने पहुंचे थे। पुलिस द्वारा मांग पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के लोग सिलारी चौराहा नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। दोपहर करीब 3 घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। चक्का जाम के दौरान ब्राह्मण और राजपूत समाज के लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। काफी समय तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे सैकड़ों समाजजनों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त हो गया। बाद में महाराजपुर थाना प्रभारी और देवरी थाना प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर समाजजनों को समझाइश दी गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ और चक्का जाम समाप्त किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि चक्का जाम के दौरान करीब 15 किलोमीटर दूर तक लंबी कतारें वाहनों की लगी रहीं। देखिए, UGC का जो कानून बना है 13 जनवरी 2026 का जो कानून बना है, यह कानून समाज को विभिन्न जातियों में बांट रहा है, ऊंच नीच में बांट रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थी जो सवर्ण समाज के खास करके विद्यार्थी हैं, उनके दिल में ये चीज पनप रही है कि हमारे साथ अन्याय होगा, हमारी पढ़ाई या विद्या अर्जन करने में हमें दिक्कतें आएंगी। तो इसको लेके अकेला सागर में नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई अलग जो है प्रदर्शन भी कर रहा है, उनके UGC के सपोर्ट में भी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनकी भी और हमारी दोनों जनों का टारगेट सरकार ही है। बात सरकार से ही कर रहे हैं, हम भी सरकार से बात कर रहे हैं, वो भी सरकार से ही बात कर रहे हैं। हमारा विरोध सरकार से है कि भाई आपने हमें ऊंच नीच में क्यों बांटा। तो हमारी बात तो सरकार से हो रही है, लेकिन एक पक्ष और है जो UGC के समर्थन में रैलियां निकाल रहा, तो वो सवर्ण समाज को गालियां क्यों दे रहा। भाई हमने तो नहीं दी, हम तो आज भी आपको हमारे भाई मानते हैं। एक ही धरा पे हम जन्मे हैं, एक ही धरा पे हम खेले कूदे पढ़े लिखे हुए हैं, तो हम तो भाई हैं। एक मगर हर व्यक्ति की 2 माताएं होती हैं, एक जन्म देने वाली माता, तो एक पालन पोषण करने वाली माता। पृथ्वी माता हमारी माता, इस रिश्ते से इस पृथ्वी पर प्रत्येक भाई बंद हमारा भाई है। हमने तो तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला, लेकिन कुछ व्यक्ति हमारे सवर्ण समाज में खासकर ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मामिन की गालियां दे रहे हैं। ये व्यथित करने वाली कहानी जब वीडियो वायरल हो रहे हैं और थाने लेके हमारे सभी लोग सवर्ण समाज के लोग जा रहे हैं और थाना प्रभारी महोदय बोल रहे हैं कि हाँ हम FIR करेंगे, और आपने एक आवेदन लेके छोड़ दिया, तो ये 500 की जनता को आप कैसे जो है वो दिलाएंगे, एक भरोसा दिलाएंगे कि आप कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं हम 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे। तो सभी भाई लोगों का जो डिसीजन रहा, सभी ने कहा कि एक बार जाम करते हैं, जाम करने के बाद हमें कुछ तो मिलेगा। यदि हमें न्याय जाम करने से ही मिल रहा है तो जाम ही सही। तो सभी लोग न्याय मांगने के लिए खड़े हैं और उन्हीं के फोन का वेट कर रहे हैं कि वो कब बोलेंगे कि हम FIR कर रहे हैं, हम लोग अपना जाम खोलें। तो अभी तक ऐसा उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। एक कानून, यदि हम लोग पर जाति गाली गलौज की गई है, उस संबंध में हम लोग कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। अभी रैली में कुछ दिन पहले घटना हुई थी, जिसमें कोई पांडे जी थे, उन्होंने एक विशेष जाति को गाली गलौज की।
ब्राह्मण समाज ने उनका विरोध किया और पांडे जी का और कानूनी कार्रवाई में सहयोग किया। वैसे ही छोटी सी मांग हम लोगों की है, यदि गाली गलौज की गई है तो FIR हो, कानूनी कार्रवाई हो। हम लोगों का मकसद ना ही वाद विवाद करना है, ना ही लोगों को परेशान करना है, ना ही आपसी सामंजस्य बिगाड़ना है। हम लोग तो मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है, हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं कि यदि हम लोगों को गाली गलौज की गई है, जूते की माला पहनाने की बात की गई है, तो इस संबंध में वीडियो भी है, साक्ष्य भी हैं, पुलिस वालों के पास भी साक्ष्य हैं। तो इस संबंध में कार्रवाई हो, हम लोगों की बस देनी सी मांग। तो लैली पक्ष के हमों के लान गुरुकुल खोल दे, उते जे हैं पड़े भी सो कुटने हैं, केस बनने हैं, इसे हमों के पक्ष में तय बोल दे, ने जे हमों उनके संगे भाई हमों हम अलग स्कूल दे दे, अलग कॉलेज बना दे, इंजीनियर कॉलेज बना दे, तो कर दे के मोन हूँ संगे न जा रहा है तो बोल दे कि मर गए हो पूरे, हमों की वोट भर चाहने हैं, जूता खावे है, हमारा झंडा पकड़ भी आओ तो संगे, उनके संगे उनके नेता है। आज तक हमारे संगे आओ कौन नेता, आओ सामने, अब जो परिणाम हमारे चुनाव में भी देखे हैं। धन्यवाद। एक चलता रहेगा। हमारे भाई लोग यदि ये बात यदि मान रहे हैं कि हाँ यदि न्याय हमें सड़कों पे मिल रहा है तो ये प्रदर्शन चलेगा। और यदि इस प्रशासन चाहता है कि आप लोगों की मांग सही है, हम एविडेंस के साथ आपको दे रहे हैं, तो आप उन पर कार्रवाई करिए। तो यहाँ पे कोई इतना फ्री नहीं बैठा है कि फालतू बैठे हैं कोई जाम लगा के। सबके अपने अपने कारोबार हैं, सभी लोग घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोग जाम खत्म कर देंगे। लेकिन कोई अधिकारी आए तो सही, वो बोले तो सही कि हाँ हम FIR कर रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आज तक जितने भी ज्ञापन या आंदोलन या जो भी कार्यक्रम हुए, आप लोगों ने खुद में देखा है और सारे देश में देखा है कि ब्राह्मणों ने कभी भी इस प्रकार से कानून का ना तो उल्लंघन किया है। हमेशा संविधान को अपना सर्वस्व मानकर हम लोग कानून के दायरे में सारे कार्य करते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी भी जाति से नहीं है, हम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया है, आज लड़ाई जो है व्यक्तिगत लड़ाई है। हम लोगों ने एक दिन प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन में हम लोगों ने किसी भी वर्ग को ना तो कभी कोई अपशब्द पहले बोले हैं, ना उस प्रदर्शन में बोले हैं। उसके बाद शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बाद भी जब 6 तारीख को SC ST OBC वालों की जो महासभा का हल्ला बोल किया गया या आंदोलन रैली जो भी किया गया, उसमें ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सवर्णवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण अगर आपके मोहल्ले गली में आते हैं तो उन्हें जूते की माला पहनाओ, उन्हें लाते मारकर बाहर भगाओ, इन चुनमंगों को, इन भिकमंगों को। उस आंदोलन में कितने 4 लोग व्यक्ति हैं इनके द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर इस प्रकार के? महेंद्र पटेल, वीरेंद्र लोधी, हेमराज भोजी चांदपुर और बलराम जाटव, इन 4 व्यक्तियों द्वारा यह सारा खेल या षड्यंत्र रचाया गया है। हमारा भी स्वाभिमान सम्मान है, हम सभी लोगों को सम्मान देते हैं, तो हम उनसे सम्मान वापस चाहते हैं। नहीं यहाँ नहीं, अपन एक स्टैंड डिसाइड करो। हमारी मांग जो